आदरणीय शांति जी भाई साहब का स्वागत करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ अनुभव जैन। अनुभव जैन आए और आदरणीय शांति जी भाई साहब का तिलक एवं माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे। प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न समाप्ति के लिए एक मंगलमय मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। ऐसे मंगलमय मंगलाचरण के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ शाश्वत जैन उपाध्याय कनिष्ठ। आए शाश्वत जैन और मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत करें। जय जिनेन्द्र। सभी हाथ जोड़ लेंगे। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सर्वसारूढम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दित्तु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलवडोभवं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर मृडमोषध केवली वरिदम समय सार को साध कर बने सिद्ध भगवान अनंत चतुष्ट के धनी श्री अरहंत महान आचार्य पाठक मुनि प्रमत और अप्रमाद गुण में नित्य विचरण करें नमन करूं मैं नित ज्ञायक भाव प्रकाशिनी भासी श्री भगवंत परम तत्व प्रतिपादिनी जिनवाणी जयवंत। जय। बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत जैन को जिन्होंने सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया। और अभी जो भाई साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो वक्ता थे प्रशांत जैन वो किन्हीं कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं है, तो तात्कालिक वक्ता के लिए 5 पर्चियां हमारे पास आई हैं, जिनमें से आपसे निवेदन है एक पर्ची उठा दीजिए। जिस विद्यार्थी का नाम आएगा वो प्रशांत जैन के स्थान पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेगा। वैसे मुझे प्रसन्नता है कि तत्काल बोलने के लिए भी इतने विद्यार्थियों ने उत्सुकता दिखाई है, और ये वे विद्यार्थी है जिनका नाम अभी आज की गोष्ठी में नहीं है। अब किसको अवसर मिलता है देखते हैं। पवन जैन। पवन जैन शास्त्री चतुर्थी वर्ष, जिनका विषय दृष्टि का विषय। और आज की गोष्ठी में यहाँ मेरे सामने 11 नाम है। पवन का नाम अभी घोषित हुआ है। सबसे पहला निर्देश दिया था कि वक्तागण आगे आकर के बैठे, लेकिन मुझे सिर्फ 4 दिखाई दे रहे हैं। 6 लोग अभी नहीं है। 5 4 क्यों? अच्छा, सुनील जी बैठे क्या? सुनील जी के लिए ऊपर बुलाइए। सुमित जी भाई साहब से निवेदन है कि वह मुख्य अतिथि के रूप में मंजय सिंह विराजमान हो। इसके अलावा शास्त्री द्वितीय वर्ष की बेंच खाली दिख रही है। क्या बात है? वक्तागण होंगे 2 या 3 होंगे। 2-3 ही तो आगे आए होंगे। टेबल लगा दो। अभिषेक जैन है। अभिषेक जैन, अच्छा प्रथम वक्ता इसलिए आगे पहुंच गए। संदेश, पवन यहाँ पहुंच गए। कहाँ गए? हाँ, एक और संदेश है। एक और संदेश कहाँ है? संदेश जैन, आपको सुनने के लिए इतने लोग बैठे हुए हैं और आप पीछे पीछे आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो जाए कि आप बोलने के लिए खड़े हो जाएं और ये सब उठ करके चले जाएं। नाम क्या है इनका? प्रियांशु, शुभम, जितेंद्र। जितेंद्र कौन है? कौन सी क्लास से? सेकेंड ईयर। ऋषभ जाके पकड़ के लाओ।
ये आपकी इस सत्र की अंतिम गोष्ठी है और ये गोष्ठी बता रही है, क्योंकि अंतिम है, इसका मतलब पूरे वर्ष भर आपने गोष्ठियों का संचालन कैसे किया, गोष्ठियों के प्रति वक्ता और श्रोता दोनों कितने गंभीर रहे, ये ख्याल में आ रहा है। अभी मैं और इसलिए रुका हूँ कि जो भाई अभी थोड़े दिख नहीं रहे हैं वे भी आ जाएं, ताकि प्रारंभ से पूरा विषय वे सुन सके। रिमांशु, अंकित, विशाल, विशाल इधर आगे तक आ जाए, इधर पीछे पीछे क्यों बैठते सभी। चर्चित, ये तीनों अंकित और ये तीनों इस बेंच से यहाँ है आगे। अभी सबको ऐसा मान करके चलना है कि मैं प्रवचन के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, मेरी निगाह सब पर रहेगी, सभी ध्यान से सुनते हुए मिलना चाहिए। अपनी नोटबुक जिसमें आपको नोट करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं खोलेंगे। कोई बोलता हुआ दिखेगा तो बीच में खड़ा कर दूंगा मैं। मुझे शायद ध्यान नहीं है इससे पूर्व गोष्ठी में मैं आया कि नहीं आया। ये तो चले जाएंगे इस तरफ में, धीरे धीरे किनारे लग गए हैं, वो किनारे लग के धीरे से निकल जाएंगे। लेकिन आप जो बीच में बैठे हैं ये अभी बराबर अगले वर्ष भी साथ में रहने वाले हैं, तो अगले वर्ष प्रारंभ से पूरी गंभीरता से विषय सुनेंगे। विषय भी ग्रंथादिराज समय सार का है, इसलिए महत्वपूर्ण है अपने लिए। इस दृष्टि से भी बहुत सावधानी से और ध्यान से सभी सुनेंगे। गोष्ठी का एक नियम और बता दूं कि आपके लिए गोष्ठी के बीच में से मुख्य बिंदु बुलाने के लिए किसी को भी बुलाया जा सकता है। एक तो गोष्ठी के बीच में से बुलाएंगे और एक आखिरी में, इस प्रकार 2 बार आप लोगों को मुख्य बिंदु बोलने के लिए यहाँ किसी को भी बुलाया जा सकता है। और मुख्य अतिथि के पद पर विराजमान पंडित सुनील जी शास्त्री का माल्यार्पण व तिलक लगाकर स्वागत करने के लिए शास्त्री तृतीय वर्ष से प्रियम जन बड़ा मलेरा आए और माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे। और गोष्ठी के प्रथम वक्ता के रूप में आए शास्त्री प्रथम वर्ष से ही अभिषेक जैन, जिनका विषय है ग्रंथकार व टीकाकार का परिचय, और आगामी वक्ता के रूप में तैयार रहे शास्त्री तृतीय वर्ष से संदेश जैन, जिनका विषय है मूल प्रतिपाद्य भगवान आत्मा, और आए अभिषेक जैन। कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुया ग्रंथादिराज तारामा भावो ब्रह्मांड न भया। आज के इस आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का इस प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है समय सार एक अनुशीलन, जिसमें से मेरे केंद्र बिंदु है ग्रंथकार एवं टीकाकार। ग्रंथकार कुंदकुंदाचार्य और टीकाकार अमृतचंद्राचार्य और जयसेन आचार्य। हम पहले समझेंगे कि आचार्य कुंदकुंदाचार्य के बारे में। जिन अध्यात्म के
प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद कुंदाचार्य दिगंबर परंपरा में सर्वोपरि है। और 2000 वर्ष से लेकर आज तक जितने भी जैन धर्म में साधु हुए हैं वो अपने को गौरवान्वित इसलिए समझते हैं कि हम कुंद कुंदाचार्य के परंपरा के हैं। और वर्तमान समय में अध्यात्म के विद्वान प्रवचन करने से पहले मंगलाचरण में गौतम गंधर आदि के नामों से और आचार्य कुंद आचार्य का नाम उल्लेख कर देते हैं और कुंद आचार्य आमनाय का भी उल्लेख करते हैं। और जिस प्रकार और एक मंगलाचरण आता है वह ये इर्यापत स्तोत्र से लिया गया है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जिस प्रकार पहले भगवान महावीर भगवान और सेकंड नंबर में गौतम गणधर और तीसरे में आचार्य कुंद का ही नाम लिया जाता है। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब पैर समाया जाते हैं उसी प्रकार आचार्य कुंद नाम से आचार्य परंपरा समाया जाता है। आचार्य कुंद 11वें उम्र में जैन धर्म की दीक्षा धारण कर ली और 33 वर्ष में उन्हें आचार्य पद प्राप्त हुआ। और इन्होंने इनके गुरु जिनचंद्र थे और इनके 2 नाम ग्रंथों में उल्लेखित है कि एक तो सिद्धांत देव और कुमार नंदी। और आचार्य कुंद के 4 नाम उल्लेखित है। पद्मनंदी, कुंदाचार्य, एलाचार्य और गृद्ध पिच्चाचार्य। इन्होंने 84 पाउड लिखा है और 5 परमागम, समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पंचास्तिकाय और अष्टपाउड और 10दा भक्ति भी इन्हें प्राकृत का ग्रंथ है। और अभी हम आचार्य अमृतचंद्र के बारे में समझेंगे। अमृतचंद्राचार्य के 10वीं सदी के आचार्य हुए, उत्तरार्ध में हुए हैं और इन्होंने क्षत्रिय वंश के आचार्य थे। और ये दिगंबर परंपरा के सर्वोत्कृष्ट कुंद आचार्य के 3 ग्रंथों के ऊपर टीका लिखी गई है। और इन्होंने नंदी संघ के आचार्य थे और विक्रम शताब्दी के 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भरत भूमि को अलंकृत करने वाले कुंद आचार्य के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों के ऊपर टीकाकार एकमात्र अद्वितीय टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र ने लिखी गई है। और इन्होंने आचार्य अमृतचंद्र इन्होंने एक अमृतचंद्र कुंद आचार्य के 3 ग्रंथों के टीकाकार लिखा गया है। समयसार, आत्मख्याति टीका, प्रवचनसार, तत्व प्रबोधिनी टीका और पंचास्तिकाय समय व्याख्या टीका लिखी गई है। और इन्होंने आपके मौलिक चिंतन और अनुभूति आचार्य थे। और अभी हमने जयसेन के बारे में समझेंगे। आचार्य जयसेन 12वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए हैं। और आचार्य जयसेन अमृतचंद्र की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा सामने रखते हुए और जो टीका लिख रहे हैं उसके बारे में प्रमेय प्रस्तुत किया गया है। और इन्होंने भी आचार्य कुंदाचार्य के 3 ग्रंथों के टीका लिखी गई है। उसके नाम लिखा गया है तत्व प्रबोधिनी टीका। और इन्होंने आज के अपने टीकाकारों में आचार चक्र और द्रव्य संग्रह और तत्वानुशासन आदि ग्रंथों को लिखी गई है। और आचार्य कुंद के 3 और जयसेन आचार्य
धन्यवाद भाई अभिषेक जैन को, जिन्होंने अपना विषय कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया। जिस प्रकार हाथी के पैर में सभी पैर समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार आचार्य कुंद मुंद के नाम लेने पर पूरी आचार परंपरा समाहित हो जाती है। इनका कुछ भाव इस प्रकार था। हिंदी भाषी होने पर भी इन्होंने अच्छा प्रयास किया। एक बार पुनः जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे। अब आ रहे हैं शास्त्री द्वितीय वर्ष से संदेश जैन, जिनका विषय है मूल प्रतिपाद्य बिंदु भगवान आत्मा। आए संदेश जैन। हमारे कई जैन बंधु हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हम हमेशा भगवान आत्मा की बातें करते हैं। ऐसा क्या है कि हम इस भगवान आत्मा की ये बात आज तक 24 घंटे करते आ रहे हैं? आइए जानते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, संयोजक महोदय और सभा में उपस्थित सभी सादर बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज के प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है समय सार एक अनुशीलन। उसमें मेरा केंद्र बिंदु है, माइक थोड़ा दूर रखें। इसमें मेरा केंद्र बिंदु है समय सार में मूल प्रतिपाद्य भगवान आत्मा। तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि समय सार में भगवान आत्मा समय सार में क्यों? क्योंकि संपूर्ण जिनागम का तथा अनंत केवलियों का मूल प्रतिपाद्य बिंदु भगवान आत्मा रहा है। तथा इसके 3 कारण भी हो सकते हैं कि संसार में जितने भी जीव है वह सब सुखी होना चाहते हैं। संसार में जितने भी जीव सब सुखी होना चाहते हैं, दुख से डरते हैं। इसलिए समस्त तीर्थंकरों ने दुख को हरने वाला और सुख को करने वाला ऐसे मुक्ति का मार्ग, ऐसा सदुपदेश दिया है। तथा तीर्थंकर भगवान महावीर के उपदेशों का मूल उद्देश्य भी आदि व्याधि और उपाधि रहित त्रिविध ताप से संतप्त जीवों के लिए इस मुक्ति का मार्ग को बतलाना था। इसलिए संपूर्ण जिनागम में जिन जिन आचार्यों ने सुखी होने का उपाय इसी दृष्टिकोण से किया गया है। दूसरा हो सकता है कि षट द्रव्यों में जीव को छोड़कर अन्य 5 अजीव द्रव्य न तो सुखी है न तो दुखी है, न उनके सुखी होने का कोई सवाल है, क्योंकि वह जीव द्रव्य को छोड़ के बाकी 5 द्रव्य अचेतन है, उनमें चेतनता नहीं है। जिनमें चेतनता पाई जाती है वे जो सुखी दुखी होते हैं। तथा आगे देखा जाए कि तीसरा पॉइंट, 5 अजय द्रव्य अचेतन होने से समझते भी नहीं है तथा उन्हें समझाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि समझना भी नहीं है। समझ तो सुखी होने के लिए है, समझना तो उन संसारी जीवों के लिए है जो समझना तो उन संसारी जीवों के लिए है जो दुखी और सुखी होना चाहते हैं। तथा धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य उनसे जीव द्रव्य से ना कोई सुख का कारण है ना दुख का कारण है। इसलिए संपूर्ण जिन जैनागम में जो भी आचार्य हुए उन्होंने जीव द्रव्य पर भगवान आत्मा पर फोकस करके अन्य 5 द्रव्यों का संक्षेप में प्रतिपादन किया। अब यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि यदि ऐसा है तो जिनागम में अन्य द्रव्यों को क्यों कहा? समय सार में पुण्य पाप अधिकार, आश्रम अधिकार, बंध अधिकार क्यों कहा? क्योंकि इसलिए कहा क्योंकि अजय द्रव्यों का प्रतिपादन करके जीव द्रव्य को अर्थात भगवान आत्मा को उसमें समझने के लिए जीव द्रव्य के साथ साथ अजय द्रव्यों का भी प्रतिपादन आचार्य ने किया। क्योंकि आत्मा का हित तो आत्मा के जानने में ही है, पर को मात्र जानना है, समझना, पर को मात्र जानना है और सो को जानकर उसमें रमना है, जमना है। यदि ऐसा है तो आगे एक और प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि शास्त्रों में ऐसा है कि यदि ऐसा कहा है तो यदि शास्त्रों में सो पर भेद ज्ञान की बात कही क्यों है? शास्त्रों में सो पर भेद की बात कही क्यों है? इसलिए क्योंकि पर को छोड़ने के लिए जानना है और सो को पकड़ने के लिए जानना है। पर को जानकर छोड़ना है, सो को जानकर उसमें जमना है, रमना है। सो और पर के भेद, सो और पर को जानने का आशय यहाँ पे उनके भेद प्रबोधन में उलझने से नहीं है तथा सो और पर को भेद को जानने का प्रयोजन यह है कि समस्त भेद जिसमें समा गए ऐसे अखंड भगवान आत्मा को जानने से है। अपन देखते हैं
कि ऐसा कहते हैं जो गुरुदेव श्री के विरोधी है, वो ऐसा कहते हैं कि गुरुदेव श्री ने भगवान आत्मा शब्द अपने घर से लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैनागम में, पंच परमागम में तथा समयसार में, आचार्य कुंद के त्रैतृव्य गाथा में, आचार्य रामचंद्र के त्रैतृव्य आत्मख्याति टीका में आचार्य रामचंद्र ने भगवान आत्मा का शब्द कहकर ऐसा कहा है कि भगवान आत्मा प्रत्यक्ष रूप से जाना जा सकता है। वो भगवान आत्मा अखंड है, अनादि अनंत है, चिन्मात्र ज्योति रूप है तथा ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव श्री ने अपने घर से कई शब्द लाया हो। यह भगवान आत्मा शब्द पूरे पंच परमागमों में, समयसार में, अन्य ग्रंथों में भगवान आत्मा शब्द पाया गया है। तो जहां से इन संपूर्ण कारणों से इससे ज्ञात होता है कि जितने भी आचार्य हुए, चाहे कुंद देव, चाहे अमृतचंद्र आचार्य देव हो, जितने भी आचार्य हुए जिन्होंने जैनागम की रचना की है, तथा समस्त तीर्थंकर अनंत केवलियों ने, अनंत केवलियों का प्रतिपाद बिंदु, मूल फोकस भगवान आत्मा ही रहा है। इस कारण इस भगवान आत्मा नामक चिड़िया को जानकर भगवान आत्मा की चिड़िया को मोक्ष रूप लक्ष्मी की ओर उड़ाए और शीघ्र अति शीघ्र मोक्ष रूप लक्ष्मी को प्राप्त करे। इस मंगल भावना के साथ जय जय। स्व और पर दोनों को जानना है। स्व को उपाधि बुद्धि से जानना है और पर को हे बुद्धि से जानकर उसका त्याग करना है। इस प्रकार के कुछ भाव संदेश जैन ने प्रस्तुत किए। और अब आए शास्त्री तृतीय वर्ष से पवन जैन, जिनका विषय है दृष्टि का विषय। आए पवन जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि एवं संचालक महोदय और सभा में उपस्थित सभी साधर्मी बंधु, प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है समयसार एक अनुशीलन, जिसमें मेरा केंद्र बिंदु है दृष्टि का विषय। दृष्टि का विषय या द्रव्य दृष्टि भी कह सकते हैं। ये क्या है? सम्यक दर्शन करने का मूल कारण, यानी जिससे सम्यक दर्शन प्रकट हो, वो दृष्टि का विषय है। अब वह दृष्टि का विषय कैसे है, यानी किसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होगा? तो हमने गुरुदेव जी के प्रवचनों में अनेक बार ये बात सुनी है कि हमें तो किसकी दृष्टि करनी है? जो एक अखंड त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा है, ऐसे अनेक विशेषणों से युक्त जो भगवान आत्मा कहा जाता है, उस भगवान आत्मा की हमें दृष्टि करनी है। उसकी दृष्टि करने से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो अब वह भगवान आत्मा कैसा है या दृष्टि का विषय कहा, तो वो दृष्टि के विषय में द्रव्य लिया है। तो वो द्रव्य कौन सा लेना? सामान्य से कहें तो हम सब जानते हैं कि दृष्टि तो जीव द्रव्य की ही करनी है। अब जीव द्रव्य में भी कौन सा द्रव्य लेना? क्यों? क्योंकि पर्यायों से पार, गुण भेदों से भिन्न, इस प्रकार कहा जाता है कि इस प्रकार द्रव्य की दृष्टि करनी चाहिए। तो वह द्रव्य कौन सा है जिसकी हमें दृष्टि करनी है? वस्तु प्रमाण स्वरूप होती है, यानी जो प्रमाण का विषय है वो पूर्ण वस्तु होती है। तो उस वस्तु को भी द्रव्य कहते हैं, जो पूरा प्रमाण का विषय है। दूसरा, प्रमाण के दो भेद किए जाते हैं, एक द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से और एक पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से। जैसे कि आपके सामने चार्ट भी बना दिया गया है ताकि आपको समझने में सुविधा रहे। उस प्रमाण में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो भेद किए। उन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के भी चार चार भेद किए। किस अपेक्षा से? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसकी अपेक्षा से और चार चार भेद किए। तो उसके अंतर्गत जो आते हैं कि द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से सामान्य, अभेद, नित्य और एक, और पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से विशेष, भेद, अनित्य और अनेक। इस प्रकार ये पूरा विषय सामने आता है। अब इसमें हमारे सामने तीन द्रव्य खड़े होते हैं। सबसे पहला द्रव्य कौन सा? जो सबसे ऊपर प्रमाण का विषय है। प्रमाण का विषय माने जिसमें ये नीचे की सारी चीजें आ गई, द्रव्यार्थिक न्याय का विषय भी, पर्यायार्थिक न्याय का विषय भी। इस प्रकार कुल मिलाकर जो प्रमाण का विषय है वो पहला द्रव्य। दूसरे प्रकार का द्रव्य कौन सा? जो पहला स्वद्रव्य कहा, उस स्वद्रव्य के अंदर जो विषय बन रहा है, द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से सामान्य और पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से विशेष। इस प्रकार जो सामान्य विशेषात्मक द्रव्य है वो दूसरे प्रकार का द्रव्य। और तीसरे प्रकार का द्रव्य कौन सा? जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, यानी सामान्य, अभेद, नित्य और एक। इस प्रकार ये चार लक्षणों से युक्त जो द्रव्य है, द्रव्यार्थिक न्याय का विषय, वो तीसरे प्रकार का द्रव्य। तो तीन द्रव्य हमारे सामने खड़े हो गए। अब दृष्टि के विषय में कौन सा द्रव्य लेना? तो प्रमाण का विषय, यानी प्रमाण को विषय करेंगे तो वो द्रव्य दृष्टि नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें पर्याय भी शामिल हो गई, गुण भेद भी शामिल हो गए। और भेद जहां शामिल होते हैं वहां गुरुदेव जी कहते हैं कि जहां भेद आएंगे वहां राग उत्पन्न होगा।
कि अनंत परमात्मा भेद जानते हैं लेकिन उनके राग उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जो रागी जीव है वो यदि भेद जानता है तो उसके राग अवश्य उत्पन्न होता है। इसलिए प्रमाण के विषय को जानने से द्रव्य दृष्टि या समय दर्शन प्रकट नहीं होगा। दूसरा द्रव्य कौन सा लिया? सामान्य विशेषात्मक, उसको भी जानने से द्रव्य दृष्टि या समय दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी विशेष से पर्यायर्थिक नय का विषय शामिल हुआ और वहां पर भी भेद खड़े होंगे। इसलिए जो तीसरे प्रकार का द्रव्य है जिसमें मात्र द्रव्यार्थिक नय का विषय है वो द्रव्य दृष्टि के विषय में शामिल होता है, क्योंकि उसमें पर्यायर्थिक नय के भेद शामिल नहीं होते और मात्र एक अभेद जो द्रव्य है वही दृष्टि में आता है और उस अभेद की दृष्टि करने से ही राग उत्पन्न नहीं होता। अब यहां फिर एक शंका उठती है कि आपने जो चार चीजें बताई हैं, सामान्य, अभेद, नित्य और एक, अब ये चार चीजें हैं, इसमें सामान्य तो अभेद है, ये तो समझ में आता है। फिर अभेद, अभेद से भी अभेद ही स्पष्ट होता है कि क्षेत्र की अपेक्षा से भी अभेद है। काल की अपेक्षा से नित्य कहा और भाव की अपेक्षा से एक कहा। अब इन चारों में से शंका मात्र एक में उठती है, काल में, जो स्वकाल की अपेक्षा से नित्य कहा कि नित्य पदार्थ जो है वो दृष्टि के विषय में शामिल होता है। तो शंका क्या उठती है कि इस नित्य पदार्थ में वर्तमान पर्याय शामिल होती है या नहीं होती। इसके अंदर दो तर्क दिए जाते हैं कि वर्तमान पर्याय शामिल कैसे होगी कि यदि आप द्रव्य को पूरा अखंड अभेद रूप से देखते हैं तो उसमें काल या वर्तमान पर्याय तो शामिल है। क्यों? वर्तमान पर्याय कहां से निकल रही है? उसी द्रव्य में से निकल रही है, इसलिए वो वर्तमान पर्याय तो उसमें शामिल है। क्यों? अभेद द्रव्य देखने से। और यदि कहें कि वो वर्तमान पर्याय उसमें शामिल नहीं है तो यदि आप एक चीज को उसमें से हटा देंगे, काल में से वर्तमान पर्याय को ही निकाल दिया, तो आपका काल अखंड नहीं रहा, यानी नित्यपना जो देखा वो अखंड कैसे रहा। तो इस प्रकार दो तर्क सामने किए और उसके उत्तर में ये बात घटित की गई कि जो वर्तमान पर्याय है वो विषयी है, यानी वो उस द्रव्य को देखने वाली है, वो उस समय उस द्रव्य को विषय कर रही है। इसलिए जो विषयी है वो विषय नहीं हो सकता। माने मैं किसी द्रव्य को देखूं तो मैं उसका विषय देखने वाला हूं, ज्ञायक हूं, तो उस समय मैं स्वयं ज्ञेय रूप नहीं हो जाऊंगा, मैं स्वयं ज्ञायक ही रहूंगा। इस प्रकार जो वर्तमान पर्याय है वो विषयी है, वो उस विषय को देख रही है, द्रव्य को दृष्टि में देख रही है, इसलिए वो विषय में शामिल नहीं होती। उसके उत्तर में प्रवचन सार की 99वीं गाथा की टीका के आधार से उसका उत्तर दिया है कि जिस प्रकार अनुसूति से रचित जो प्रवाह कर्म है, वहां पर उदाहरण क्षेत्र का दिया कि जिस प्रकार हम क्षेत्र देखते हैं तो क्षेत्र में जिस प्रकार हम गिनती करते हैं कि पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र, इस प्रकार ये क्षेत्र में गिनती करते समय तो भेद पड़ते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में भी एक अनुसूति है, एक प्रभाव बना है और उस प्रभाव बनने के कारण वो क्षेत्र अखंड है। उसी प्रकार काल में भी लगाना है कि जिस प्रकार काल में पर्याय तो भिन्न भिन्न रूप से परिणमित हो रही है, लेकिन वो पर्याय परिणमित होते समय भी उनमें एक अनुचित बना है, प्रभाव बना है, वो प्रभाव बना जो है वो अखंड है और उस प्रभाव बने को यहाँ पर दृष्टि के विषय में शामिल किया जाता है, ना कि उस पर्याय को। और वहीं 93 नंबर की गाथा की टीका के आधार से स्पष्ट किया कि सो अनुसूति से रचित जो प्रवाह है वो गुण है, पर्याय नहीं। अन्वयी गुणों और व्यतिरेको पर्याय, यानी जो अन्वय बना है, प्रवाह बना है वो गुण है और व्यतिरेक बना है वो पर्याय है। तो अन्वय बना जो गुण है उसको दृष्टि के विषय में शामिल किया गया है, व्यतिरेक बने को दृष्टि के विषय में शामिल नहीं किया है। इस प्रकार वर्तमान पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होती है, बल्कि काल द्रव्य का जो प्रभाव बना है वो दृष्टि के विषय में शामिल होती है। इस प्रकार सामान्य, अभेद, नित्य और एक ऐसा जो द्रव्य है वो दृष्टि का विषय स्पष्ट होता है और उस दृष्टि के विषय को हम भी दृष्टि में लेकर समय दर्शन प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद भाई पवन जैन को, जिन्होंने बताया कि त्रिकाली ध्रुव एक अखंड आत्मा की दृष्टि करना ही सम्यक दर्शन है और उस दृष्टि का नाम ही दृष्टि का विषय है। इस प्रकार का विषय प्रस्तुत किया पवन जैन ने। वक्ताओं से निवेदन है कि अपने समय के अंदर ही अपना विषय प्रस्तुत करें। अगले वक्तव्य के लिए मैं आवाज दे रहा हूं संदेश जैन, जिनका विषय है समय सार की दृष्टि में कर्ता कर्म। आए संदेश जैन।
जय श्री ओम नमः दिव्या। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, निर्णायक महोदय जी और समस्त सभासद सभी को सादर जय जैन। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समयसार और समयसार की दृष्टि में कर्ता कर्म, यह आज मेरा इस गोष्ठी में विषय है। वैसे देखा जाए तो आचार्य कुंद कुंद देव ने समयसार में 415 गाथाएं लिखी हैं और जो अधिकार हैं उनको 11 जो शुरू का जो पूर्वरंग है और जो अंतिम है परिशिष्ट, तो 11 अधिकारों के अंदर बांटा गया है। जीव अधिकार में उन्होंने एकत्व मौत जो बुद्धि है, इन दो बुद्धियों को दूर करने की कोशिश की है और जो कर्ता कर्म अधिकार है उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इन दो बुद्धियों को दूर करने की कोशिश की है। इस प्रकार ये चारों बुद्धियां कि मैं करता हूं कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। तो जो ये मिथ्यात्व धर्म है, मिथ्यात्व है, जो उल्टी मान्यता है, यह समस्त संसार का कारण है और इससे समस्त जीव दुखी हैं और जब तक यह मान्यता नहीं दूर होगी तब तक दुखी ही रहेंगे। तो हमें करना क्या है कि हमें इस मिथ्यात्व को दूर करना है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने जीवाजीव अधिकार में एकत्व मौत, ये दो बुद्धियों को दूर किया है, दूर करने की कोशिश की है और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इन दो बुद्धियों को दूर करने की कोशिश की है। जो इसके अलावा भी आचार्य देव से नहीं रहा गया तो उन्होंने अंतिम में जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, इसमें भी कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को बताया है। तो यह जो मिथ्यात्व कैसे है, तो इसके बताते हुए आचार्य अमृत चंद्र देव ने कर्ता कर्म अधिकार के जो पहला कलश है उसमें लिखा है कि एका कर्ता चिदय में कर्म कोपादयोमी इत्यज्ञानम समय दविता करती कर्म प्रवृत्तिम। और भी 2 लाइनें हैं, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि इसमें एक बताया गया है कि इस लोक में मैं एक चैतन्य आत्मा करता हूं और क्रोधादि भाव मेरे कर्म हैं। और ऐसी जो अज्ञानी की मान्यता है, इसको फिर आगे लिखा है कि इस अज्ञानी की मान्यता को दूर करती हुई ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। तो यहां यह बताया गया है कि अज्ञानी जो मान्यता है कि मैं करता हूं, बाकी जो क्रोधादि भाव है वो मेरे कर्म हैं। ज्ञानी तो इसको अपना मानता ही नहीं है कि कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम ना करे ये मादा जो जान सो अवधि रानी। कि ज्ञानी तो जानता है कि मैं कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को करता नहीं हूं, मात्र जानता ही हूं। लेकिन यहां आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञानी ही नहीं जानता, अकेला अज्ञानी भी जानता ही है, करता वो नहीं है। उसको भी उन्होंने कहा है, आचार्य अमृत चंद्र देव ने एक कलश लिखा है कि या करोति स करोति केवलम यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम, या करोति न ही वेत्ति सा कुचित और यस्तु वेत्ति न करोति सा कुचित। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो करता है वह मात्र करता ही है, जो जानता है वह मात्र जानता ही है, जो करता है वह जानता नहीं है और जो जानता है वो करता नहीं है। इस प्रकार हमारा जब स्वभाव है, ज्ञानी और अज्ञानी का दोनों का स्वभाव जानने का ही है, तो हम मात्र जानते ही हैं, कर कुछ सकते ही नहीं है, पर में कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इसे आचार्य अमरचंद्र देव ने एक तरीके से और समझाया है कि जब यह सिद्ध हो जाता है कि हमारा स्वभाव जानने का है तो हम जानते ही हैं पर में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके उन्होंने उदाहरण यह भी दिया है कि यदि हम दूसरों को करने लग जाएं तो उसका कार्य हमारे अधीन हो जाएगा, और जब उसका कार्य हमारे अधीन हो जाएगा तो जब हम चाहें तो कर सकते हैं और जब हम चाहें तो नहीं करेंगे। जब हम चाहें तो किसी का भला कर सकते हैं और हम नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, मतलब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और यदि अब ऐसा हम करने लग जाएंगे तो उसका कार्य हमारे अधीन हो गया, और हमारे अधीन हो गया तो उसका अस्तित्व उसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। इस प्रकार जमादुवत्त भावम पुग्गल भावम चदोभी कुब्बंती तेण दुमिच्छा दिट्ठी दुक्रियावादन होती। जब दुक्रियावादी हम हो जाएंगे तब उसका अस्तित्व भी हमारे पास हो जाएगा और इसमें समस्त लोक का लोप हो जाने का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए सिद्ध होता है कि हम दूसरे देव को नहीं कर सकते। यदि हम करने लग जाएंगे तो उसका कुछ भी उसके हाथ में नहीं रहेगा। दूसरी बात, तो फिर हम करते क्या हैं? तो यहां कहते हैं कि हम मात्र विकल्प करते हैं, मात्र हम विकल्प करते हैं। तो उन्होंने कहा कि विकल्प का परम कर्ता विकल्प कर्म केवलम न जातु करती कर्मत्वम सा विकल्पस्य नश्यति। केस यह जीव विकल्प करने वाला करता है और जो विकल्पक है वह उसका
कर्म है, जो विकल्प है वो विकल्पक स्वयं है, विकल्प उसका कर्म है। और इस प्रकार जब तक ये सविकल्प है तब तक उसकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कभी नष्ट नहीं होती है। यहाँ आपके सामने एक और प्रश्न हो सकता है कि जब मैं दूसरे का नहीं करता हूं, दूसरा मेरा नहीं करता है, तो ये जगत का कार्य होता कैसे है? तो इसके लिए आचार्य कुंद कुंद देव ने 80, 81, 82 3 गाथाओं में लिखा है कि जीव अपने गुणों को करता है, कर्म के गुणों को नहीं करता है, और कर्म अपने गुणों को करता है, जीव के गुणों को नहीं करता, परंतु परस्पर में निमित्त निमित्त संबंध होने से एक कार्य स्वयं होता है। दूसरी बात यहाँ यह बताते हैं कि जब ऐसा कहा जाता है कि मैं स्वयं दूसरे का, मैं अपने का करता हूं, दूसरे का करता नहीं हूं, तो फिर राग द्वेष आदि भाव हैं, इनको आप दूर क्यों, छुड़ाने की बात क्यों करते हो, और तथा ये राग द्वेष आदि जीव के ही हैं ऐसा क्यों कहते हो? तो यहाँ 2 बातें कही हैं कि यदि राग द्वेष आदि जीव के हैं, जब हम ऐसा कहते हैं तो वो उसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि यदि जब हम ऐसा कहेंगे कि जीव के राग द्वेष आदि नहीं है, तो फिर कहीं भी वो भ्रमण करने लग जाएगा, स्वच्छंदी हो जाएगा, दिन का विवेक न रात का विवेक, कुछ भी नहीं रहेगा उसके पास। इसलिए कहते हैं कि उस राग द्वेष आदि हैं जो भी विकारी परिणाम है वो जीव के हैं, तब उसको दूर करने की चेष्टा करेगा। और एक बात जब यह कहते हैं कि राग द्वेष आदि जीव के नहीं है, तो उसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि जीव के जब राग द्वेष आदि नहीं है, जब ऐसा कहा जाता है, तो यदि वो जीव अपने राग द्वेष आदि को अपना मान लेगा, और जब अपना मान लेगा तो उसको अपना स्वभाव जान लेगा, और स्वभाव जान लेगा तो उसको दूर करने की कभी चेष्टा नहीं करेगा, और चेष्टा नहीं, दूर करने की चेष्टा नहीं करेगा, तब वो संसार में ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर एक 2 बातों के माध्यम से समझाया गया है। तीसरी बात यह है कि आचार्य कुंद कुंद देव ने कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को सबसे बड़ी प्रवृत्ति कहा है, मतलब ये जो मान्यता है सबसे खतरनाक मानता है। क्यों? क्योंकि कर्ता कर्म के माध्यम से ही मिथ्यात्व पुष्ट होता है, और जब मिथ्यात्व पुष्ट होता है तो समस्त संसार खड़ा हो जाता है। इसलिए उल्टी मान्यता का ही नाम मिथ्यात्व है, अर्थात मैं पर को करता हूं और परम मेरा कर्म है, यही मिथ्यात्व है। इस प्रकार हम भी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को छोड़ें। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को 2 पंक्तियों के माध्यम से विराम देता हूं कि जिनके माथे भार वे डूबे मझधार, और हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। जय श्री राम। भक्तागण से पुनः निवेदन है, कृपया अपना समय का ध्यान रखें। जिस प्रकार हम स्वयं के घर में निसंगता प्रवेश कर लेते हैं, परंतु किसी अन्य के घर में निसंगता प्रवेश नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम अपनी आत्मा में यदि कर्तव्य भुक्तित करें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हानि नहीं, परंतु यदि हम पर द्रव्य में कर्तव्य भुक्तित बुद्धि रखेंगे तो इससे मिथ्यात्व खड़ा होगा, और वह मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण रहेगा। इस प्रकार के कुछ भाव संदेश जैन ने प्रस्तुत किए। और अब आए शास्त्री प्रथम वर्ष से प्रियांशु जैन, जिनका विषय है समय सार में भेद विज्ञान। ओम नमः सिद्धिव्या। आगमों का सार, साधकों की कामधेनु, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों की अनुभव की कला, भरत क्षेत्र के भगवान आत्मा का सूक्ष्म दृष्टि यंत्र समय सार, जिसकी प्रत्येक गाथा में उत्कृष्ट भेद विज्ञान की चर्चा की गई है। जबकि संपूर्ण समय सार ही भेद विज्ञान के लिए समर्पित है, फिर भी संबर अधिकार में इस भेद विज्ञान की विशिष्ट महिमा बताई गई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाई बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है समय सारी के अनुशीलन, जिसमें मेरे विषय का प्रतिपाद बिंदु है समय सार में भेद विज्ञान। तो अर्थात भेद विज्ञान अर्थात क्या? तो कहते हैं कि समय सार की 57वीं गाथा की टीका में इस भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को भिन्न भिन्न जानना, मतलब कि जिस प्रकार दूध और पानी के आपस में मिले होने पर भी हंस उन्हें भिन्न भिन्न जानता है, इस प्रकार दोनों भिन्न, क्योंकि वे वस्तुएं कैसी हैं, भिन्न भिन्न है, इसलिए वे भिन्न भिन्न जानता है, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं को भिन्न भिन्न जानना, इसका नाम है भेद विज्ञान। तो कहा कि भेद विज्ञान क्यों करना? तो क्या क्या इसलिए कहा कि दोनों, जिस प्रकार दूध और पानी के आपस में मिले होने पर उन दोनों को मतलब कि प्रयोजनभूत, मतलब कि उपादेय रूप वस्तु को ग्रहण करने के लिए भेद विज्ञान करना। तो कहा कि कैसा भेद विज्ञान करना? तो कहा कि उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है, और कर्म कर्म में है। उपयोग क्रोध रूप नहीं है और क्रोध उपयोग रूप नहीं है, और कर्म वह नौ कर्म रूप नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान करना, और ऐसे भेद विज्ञान से ही शुद्धात्म मतलब कि आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। अब हम प्रत्येक समय सार के प्रत्येक अधिकारों के माध्यम से भेद विज्ञान को देखेंगे कि सर्वप्रथम बताया कि पूर्व अधिकार में आचार्य देव हमें
भेद विज्ञान करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि एकत्म विप्रत्मा तत्व को तू हलीसन अनुभव भव मूर्ते वर्ष अनुभव भव मूर्ते पाशुवर्ती मुहूर्तम प्रथगत विलिशितम शोषमालोकेन तेजसि जगति मूर्त्या शाकमेकत्व मोहम। आचार्य श्री हमें संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बाबू जी, कैसे भी महाकष्ट से अथवा मरकर भी किसी भी प्रकार से निजात्म तत्व का कुतूहली होकर इन पुद्गल द्रव्य से दृष्टि हटाकर इस आत्मा का अनुभव कर, जिस प्रकार हमने पुद्गल द्रव्य से अनादि से एकत्व बना रखा है, उस एकत्व के मोह को छोड़ो और कहा है कि एकत्व मोह को छोड़ो, शीघ्र ही इस एकत्व के मोह को छोड़कर यही तुम्हें अनंत सुख की प्राप्ति कराने वाला है और मुक्ति की प्राप्ति कराने वाला है। इस प्रकार जीव अजीव का संबंध अनादि से है और वे हमें एक जैसे प्रतिभाषित होते हैं तथा एक जैसे ही लगते हैं। इस प्रकार जीवाजीव अधिकार में भी आचार्य देव ने यहाँ पे जीव जीव ही है, अजीब अजीब ही है और जीव अजीब नहीं हुआ है और जीव अजीब नहीं हुआ है। इस प्रकार से जीवाजीव अधिकार में जीव अजीव से भेद विज्ञान कराया गया है और यह जीव अनादि से रागादि भावों को अपना मानता है, जबकि यह जीव के रागादि भाव है ही नहीं है। इसी प्रकार कर्ताक्रम अधिकार में भी रागादि एवं वर्णादि भावों के कर्तव्य एवं भोक्तत्व से भेद विज्ञान कराया गया है। उसी प्रकार पुण्य पाप अधिकार में भी आचार्य देव ने पुण्य के समान जो पाप के समान जो पुण्य भाव भी है वह भी बंध के कारण है और हे अथवा छोड़ने योग्य है। इस प्रकार कहा भी गया है कि 146वीं गाथा के पद्यनाद में जो लोहे बेड़ी बांधती तो सुवर्ण की भी बांधती, इस भांति शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। जिस प्रकार लोहे की बेड़ी भी बांधने का कार्य करती है उसी प्रकार सोने की बेड़ी भी बांधने का ही कार्य करती है। इस प्रकार शुभ अशुभ दोनों भाव कहे गए हैं, वे वास्तविक रूप से बंधने के कारण है अथवा छोड़ने योग्य है अथवा त्यागने योग्य है। इसी प्रकार शुभ अशुभ भावों से यह भेद विज्ञान कराया गया है। इसी प्रकार आश्रय अधिकार में यहाँ पे जो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो पुण्य पाप जो भाव कहे गए हैं वे वास्तविक रूप से जो आश्रव है, जो कहा भी गया कि आश्रव दुख कार्य घनेरे अथवा दुख को देने वाले हैं अथवा बंधन के कारण है। इसलिए यहाँ पे आश्रव अधिकार में आश्रमों से भेद विज्ञान कराया गया है। उसी प्रकार संबर अधिकार में संपूर्ण कर्मों का संबर करने का एकमात्र उपाय जो भेद विज्ञान है उसका स्वागत किया गया है। इसी प्रकार इसी संबर अधिकार में 131वीं कलश के पद्यनाद में कहते हैं अब तक जो भी सिद्ध हुए अथवा आगे होंगे महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की, और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में भेद विज्ञान के अभाव से ही भटक रहे हैं। अब तक जो भी सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान के बल से ही हुए हैं और जो आगे होंगे वे भेद विज्ञान के बल से ही होंगे, और जो संसार में भटक रहे हैं वे भेद विज्ञान के अभाव से ही भटक रहे हैं। इससे ज्यादा भेद विज्ञान की महिमा क्या कही जा सकती है। इसी प्रकार संबर अधिकार तक यहाँ पे बता दिया कि अन्य विकारी भावों से भेद विज्ञान कराया। अब निर्जरा अधिकार में इन्हीं विकारी भाव रूप भाव कर्म ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म से भेद विज्ञान कराया गया है। उसी प्रकार बंध अधिकार में बंध का मूल कारण क्या है यह बताकर भेद विज्ञान कराया गया है। इसी प्रकार मोक्ष अधिकार में भी यह बताया कि आत्मा बंध से मुक्त है, सदा से वह अबंध स्वभावी है, ऐसा बताकर मोक्ष अधिकार में भेद विज्ञान कराया गया है। इसी प्रकार हमने समस्त अधिकारों में मतलब कि जीवाजीव अधिकार से संबद्ध अधिकार तक हमने देखा कि समस्त विकारी भावों से भेद विज्ञान कराया, और निर्जरा अधिकार में बताया कि मतलब सम्यक दृष्टि जीवों के इधर भोग भोगने पर भी निर्जरा होती है, और बताया कि बंध अधिकार में बंध का मूल कारण क्या है यह बताकर भेद विज्ञान कराया, और मोक्ष अधिकार में बताया कि मुक्ति के उपाय बताकर इसका भेद विज्ञान कराया। और अंत में इसी के बाद जो बताया ये 8 जो अधिकार बताए गए हैं कि इनकी जो और इन्हीं स्वांगों के जाने के बाद एकमात्र सर्वशुद्धि ज्ञान और अधिकार सर्वशुद्धि ज्ञान है वो प्रवेश होता है, वही वास्तविक आत्मा का स्वरूप है, यही बताया। और जो सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकार है वह बताता है कि समय सार का अंतिम अधिकार है जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है यह बताता है। और इस प्रकार हमें क्या करना है कि भेद विज्ञान करना है। तो भेद विज्ञान करके क्या प्रकट करना है कि शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि प्रकट, शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करना है। तो शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि किससे होगी तो कहा कि शुभ भावों से तो क्रियाकांड आदि दयादान आदि भावों से उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो कहा कि वह प्राप्ति कैसे होगी भेद विज्ञान से होगी। तो कहा कि भेद विज्ञान की भावना निरंतर भानी होगी। तो कहा कि निरंतर कब तक भाए शुद्धात्म भेद विज्ञान की भावना, तो कहा कि जब तक तुम्हारा ज्ञान में स्थित प्रतिष्ठित ना हो जाए, मतलब कि आत्मा में प्रतिष्ठित ना हो जाए, तब तक भेद विज्ञान की भावना भाते रहना चाहिए। इसी प्रकार हम सभी भी भेद विज्ञान की भावना निरंतर भाएं और शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम। धन्यवाद भाई प्रियांशु जंटू।
जिनके भाव कुछ इस प्रकार थे। अब तक जो भी हुए सिद्धियां आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र बस भेद ज्ञान की। जो भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं वे भेद ज्ञान के बल से हुए हैं, और जो भी संसार में भ्रमण कर रहे हैं वे भेद विज्ञान के अभाव से भ्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार के कुछ भाव थे। पहले आपको सूचित कर दिया गया था कि बीच में मुख्य बिंदु बुलाने के लिए आपको बुलाया जा सकता है, तो पवन जैन के मुख्य बिंदु बोलने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ शैलेश जैन आए, और पवन जैन के मुख्य बिंदु बोले आए शैलेश जैन। आगे के वक्ता तैयार रहे स्वयं जैन, जिनका विषय है ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी पवन जैन ने विषय बोला था दृष्टि का विषय, तो उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है कि सबसे पहले देखा था कि दृष्टि किसकी करनी है, तो दृष्टि का वो वस्तु जीव द्रव्य जिसकी दृष्टि करनी है, जो सम्यक दर्शन का विषय उसकी दृष्टि करनी है। तो उसमें सबसे 4 पॉइंट के माध्यम से देखा था। एक तो जिस द्रव्य की दृष्टि करनी है वह वस्तु, और दूसरा कि उस द्रव्य की जो 3 प्रकार के द्रव्य बताए थे कि एक तो प्रमाण का विषयभूत द्रव्य, और दूसरा कि जो 100 चतुष्टय में द्रव्य है वह द्रव्य, और एक जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है वह द्रव्य। तो इनमें से किसकी दृष्टि करनी, तो फिर दूसरे पॉइंट के माध्यम से बताया था कि जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है कि उसकी दृष्टि करनी है, कि जो सामान्य अभेद नित्य और एक जो द्रव्य सामान्य है उसकी दृष्टि द्रव्यार्थिक न्याय में लेना है और उसकी दृष्टि करनी है। फिर तीसरा पॉइंट लिया था कि वर्तमान पर्याय को शामिल करना है नहीं दृष्टि के विषय में। फिर उसमें बताया था कि जो द्रव्य में सामान्य अभेद नित्य है, एक पना है, उसमें तो पर्याय शामिल है, परंतु दृष्टि के विषय में वर्तमान पर्याय शामिल नहीं होती। यदि फिर यह प्रश्न उपस्थित हुआ था कि काल की अखंडता कैसे रहे, उसमें बताया था कि यदि जो गुण है वह अनुसूति से रचित है, यानी प्रवाह क्रम में है, और जो पर्याय है व्यतिरेक है, तो यदि उसमें द्रव्य में सामान्य लेते हैं तो वर्तमान पर्याय तो शामिल होती है, परंतु अलग से लेते हैं तो वर्तमान पर्याय शामिल नहीं होती। और जो भूतकाल की पर्याय वो तो बीत चुकी है, और जो भविष्य की पर्याय वह अभी अनुत्पन्न है, और जो वर्तमान पर्याय लेनी है वह तो विषयी द्रव्य को विषय कर रही है, इसलिए वह पर्याय वर्तमान में शामिल नहीं होगी। इस प्रकार जो सामान्य एक नित्य और अभेद जो द्रव्य का विषय है, सामान्य त्रिकाली द्रव्य है, वही दृष्टि का विषय है, और उसी के माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कुछ भाव प्रस्तुत किए थे पवन जैन ने। धन्यवाद भाई शैलेश जैन को जिन्होंने मुख्य बिंदु बताए। और अभी यहाँ शास्त्री द्वितीय वर्ष से शुभम जैन, जिनका विषय है ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु, और आगामी वक्ता के रूप में तैयार रहे शास्त्री द्वितीय वर्ष से ही जितेंद्र जैन, जिनका विषय है बंध का मूल कारण अध्यवसान। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग काग वीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आपको विदित है कि प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय समयसार एक अनुशीलन है, उसमें से मेरे विषय का केंद्र बिंदु ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु यह है। तो यहां हम देखें कि ऐसा कौन सा ज्ञानी है जिसके भोग निर्जरा के हेतु है। तो ज्ञानी 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा पूर्ण ज्ञानी या केवल ज्ञानी, दूसरा सम्यक दृष्टि या सम्यक ज्ञानी, और तीसरा ज्ञान तो है लेकिन मिथ्या है, वह है मिथ्या दृष्टि या मिथ्या ज्ञानी। अब इन तीनों में कौन ज्ञानी है जिसके भोग भी निद्रा के कारण है? तो पहले देखें हम पूर्ण ज्ञानी अर्थात केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी भोग तो भोगते नहीं है, इसलिए यहां पर केवल ज्ञानी को नहीं लिया गया है। दूसरा देखिए मिथ्या दृष्टि या मिथ्या ज्ञानी, तो मिथ्या दृष्टि की तो निर्जरा होती नहीं, और होती भी है तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, महत्व नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी के बारे में बात करेंगे, उसी के भोग निर्जरा के कारण हैं। अब ऐसा कोई प्रश्न करे कि यह तो अन्याय हो गया। क्या अन्याय हो गया कि आप कहते हो ज्ञानी के भोग
निर्जरा के कारण है, और अज्ञानी के भोग और वही अज्ञानी वही भोग भोग रहा है और उसके बंध के कारण है। ऐसा क्यों? तो उसको समझाते हुए कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। वास्तव में वस्तु स्थिति यही है। इसके बारे में पंडित टोडरमल जी ने अपने साध्य अधिकार में सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में कहा है कि फल लगता है स्व अभिप्राय का। ज्ञानी और अज्ञानी का अभिप्राय अलग अलग है, इन दोनों के अभिप्राय में अंतर है। क्या कि ज्ञानी का अभिप्राय सम्यक होने से उसके भोग भी निर्जरा के कारण है, और अज्ञानी का अभिप्राय विपरीत होने से उसके भोग निर्जरा के कारण नहीं है, अर्थात बंध के कारण है। इसी बात को आगे शम्य सार के 151वें कलश में कहा, हो भोगने से बंदना पर भोगने के भाव से तो बंद है बस, इसलिए निज आत्मा में रत रहो। वास्तव में हम विचार करें तो यह बात परम सत्य है कि भोगने की भावना इच्छा से, कामना से बंद होता है। अरे भाई, तू भोगों की भावना रखे, काम की भावना रखे, इच्छा की भावना रखे और स्वयं को निर्बंध माने तो यह उचित नहीं है, यह युक्ति संगत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। अतः अब तू भोगने की से विरत हो और अपने त्रिकाली रूप आत्मा में निवास कर, उसी को जान, उसी को पहचान, उसी में लीन हो तो तेरा कल्याण होगा। और भी कहा है समय सार के उसी के आगे कि बंधे न ज्ञानी कर्म से बल विराग और ज्ञान, यद्यपि सेवे विषय को तदेपि सेवक जान। कि अर्थात ज्ञानी विषयों का सेवन करते हुए भी, विषयों का सेवक होते हुए भी असेवक है, क्योंकि वह विषयों का सेवन करते हुए भी ज्ञान के वैभव और वैराग्य के बल से विषय सेवन का फल को नहीं भोगता है और रंजित परिणाम को प्राप्त नहीं होता है। यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि जो विषय को सेवन करता है उसे रंजित परिणाम होता है, लेकिन जो ज्ञानी है उसे रंजित परिणाम नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक जो भोग रहा है उसको उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्वपना नहीं मानता है। और भी कहा कि जिस प्रकार सोना होता है वह कीचड़ में पड़े होने के कारण भी अपने अलेप स्वभाव के कारण कीचड़ में लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञानी भोग में रहते हुए भी वह भोगों को अपनत्व रूप नहीं मानता है, अर्थात भोगों में लिप्त नहीं होता है। और भी देखें, अज्ञानी की बात करें तो अज्ञानी के विषय में कहा आत्मघाती टीका में कि जिस प्रकार लोहा अपने लेप स्वभावी होने के कारण, लेप स्वभाव वाला होने के कारण लोहा कीचड़ में पड़ा होगा तो कीचड़मय हो जाएगा, वैसे ही अज्ञानी भोगों में रहते हुए कर्म में लिप्त हो जाता है। इस प्रकार जहां ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क बताया कि ज्ञानी के भोग निद्रा के हेतु है और अज्ञानी के भोग कर्मबंध को देने वाले हैं। इसी बात को समय सार के 67वें कलश में कहा है कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होने के कारण उसके सभी भाव निर्जरा के हेतु है, निर्जरा को प्राप्त होते हैं, और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होने के कारण बंध के कारण है। और इसी मंगल भावना से अपन सभी ज्ञानी बनकर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से जय जय। धन्यवाद भाई स्वयं जैन को, जिनने कुछ इस प्रकार भाव स्पष्ट किए कि ज्ञानी के सब भाव स्वभाव ज्ञानमयी है, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी है, अभिप्राय का फल लगता है। इस प्रकार का भाव थे स्वयं जैन के। अब आगामी वक्तव्य के लिए आए जितेंद्र जैन, जिनका विषय है बंध का मूल कारण अध्यवसान, और आगे के वक्तव्य के लिए तैयार रहे शास्त्री प्रथम वर्ष से रमांशु जैन, जिनका विषय है प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान का स्वरूप। आए जितेंद्र जैन। बंदित्व शब्द सिद्धि एवं नमः समय साराय। मारो न मारो जीव को, वो बंद अध्यवसान से, यह बंद का संक्षेप है, तुम जान लो परमार्थ से।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य अतिथि, संचालक सह सभी सहधर्मियों को मेरा शुद्धात्म वंदन। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है समय सार एक अनुशीलन, जिसमें मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु है बंध का मूल कारण अध्यवसान। अध्यवसान, अध्यवसान यह शब्द सुनकर सबको यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अध्यवसान किसे कहते हैं, अध्यवसान क्या है। तो उसके लिए उत्तर स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि जीव के पर में अपने बन की कर्तृत्व बुद्धि की जो विपरीत मान्यता है अथवा मिथ्या अभिप्राय है वह अध्यवसान है, अथवा मोह राग देश आदि विकारी भावों में अपनापन, उसका नाम अध्यवसान है। बुद्धि, व्यवसाय, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम ये अध्यवसान के पर्यायवाची हैं और यही बंध के कारण हैं। तो अब हम देखते हैं सर्वप्रथम कि अध्यवसान बंध के कारण किस प्रकार है। तो कहा कि जिस प्रकार कोई पुरुष अपने शरीर में तेल आदि चिकने पदार्थों को लगाकर बहुत धूल वाले स्थान में रहकर बहुत अन्य शस्त्रादि से व्यायाम करता हुआ अनेक साधनों से बहुत प्रकार के सचित अचित जीवों का घात करता है। इस प्रकार करते हुए भी उसके बंध का कारण उपर्युक्त क्रिया, उपर्युक्त चेष्टाएं नहीं है, बल्कि उसके बंध का कारण तेल आदि की चिकनाहट ही है। क्योंकि जिसने तेल आदि का मर्दन नहीं किया है, तेल आदि को नहीं लगाया है, वह पुरुष उपर्युक्त क्रियाओं को करता हुआ भी धूल बंध से युक्त नहीं होता है। उसी प्रकार यह जीव अनेक प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं को करता हुआ भी अपने उपयोग में रागादि रूप अध्यवसानों को करता है, इसलिए उसके कर्म बंध का कारण उपयोग में रागादि रूप अध्यवसान ही है। क्योंकि जो जीव अपने उपयोग में रागादि रूप अध्यवसानों को नहीं करता है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव बाह्य में अनेक शारीरिक चेष्टाओं को करता हुआ भी बंध को प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार का भाव 164वें कलश में कहा है, जो इस प्रकार है। न कर्म बहुलम जगत न चलेनात्मकम कर्म वा ननेक करणानि वा चिद्वधो बंधकृत यदेकमुपयोग भू समुपयाति रागादिभिः स एव किल केवलम भवति वंदे तुर्निणम्। अर्थात पुरुषों के जो कर्म बंध करने वाला कर्म योग पुद्गलों से युक्त पुद्गलों से भरा हुआ जो लोक है वह कर्मबंध का कारण नहीं है। क्योंकि लोकाग्नि में स्थित जो सिद्ध परमेष्ठी है उनके कर्मबंध नहीं होता, तथा मन वचन काय की क्रिया भी बंध का कारण नहीं है। क्योंकि यथाख्यात संयमियों के भी बंध नहीं होता, तथा अनेक करण अर्थात इंद्रियां भी बंध का कारण नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञानियों को भी बंध नहीं होता, तथा चेतन और चेतन अचेतन द्रव्यों का घात भी बंध का कारण नहीं है। क्योंकि समिति में तत्पर यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले जो साधु हैं उनके भी बंध नहीं होता। इससे पृथक, इससे भिन्न बंध का कारण तो आत्मा में रागादि रूप जो अध्यवसान है वही एकमात्र बंध का कारण है। फिर कहा कि परम कर्तव्य बुद्धि अध्यवसान है। जैसे कहा है, मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता ज्ञान है जिन वर कहे भवजन, निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिन वर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। अर्थात मैं परजीवों को मारता हूँ, परजीव मुझे मारते हैं, ऐसी मिथ्या मान्यता, ऐसा मिथ्या अभिप्राय अध्यवसान है और यही बंध का कारण है। क्योंकि जीव का मरण तो अपने आयु स्वयं के आयु काल के क्षय से होता है। इसी प्रकार का संबंध सुख दुख के साथ है। कहा भी है, मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को यह मान्यता ज्ञान है, क्यों ज्ञानियों को मान है। अर्थात मैं परद्रव्य को मैं परजीवों को सुखी करता हूँ दुखी करता हूँ, परजीव मुझे सुखी करते हैं दुखी करते हैं। इस प्रकार का जो भाव है वह अध्यवसान है। क्योंकि जीव सुखी दुखी तो अपने पुण्य पाप के अनुसार होता है।
फिर आगे कहा कि जो पुण्य पाप है वो पुण्य पाप का बंध भी अध्यवसान के कारण ही होता है, क्योंकि मैं बचाता हूँ इस प्रकार जो शुभ मैं बचाता हूँ इस प्रकार जो शुभ अहंकार भाव से युक्त शुभ अध्यवसान है, तथा मैं मारता हूँ इस प्रकार अशुभ भाव से युक्त अशुभ अध्यवसान है। दोनों मिथ्या रूप होने से अध्यवसान ही है और दोनों का कारण एक ही है, अतः पुण्य और पाप का बंध भी अध्यवसान से ही होता है। पुण्य और पाप का बंध भी अध्यवसान से होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि सुख दुख जीवन मरण एवं पुण्य पाप का बंध, अतः यह सिद्ध होता है कि बंध का सीधा संबंध सुख दुख जीवन मरण पुण्य पाप से नहीं बल्कि अध्यवसान से ही है। इस प्रकार जो अध्यवसान है उसको जो अध्यवसान है उनको नाश करने वाली जो ज्ञान ज्योति है उसको प्रकट करके हम मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को धन्यवाद भाई जितेंद्र जैन को जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। और अब आए शास्त्री प्रथम वर्ष से रेमांशु जैन जिनका विषय है प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान का स्वरूप। आए रेमांशु जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। राग द्वेष से रहित भूत भावी कर्मों से मुक्त स्वयं को वे नित्य अनुभव करते हैं और स्वयं में रत रह ज्ञानमयी चेतनता को धारण कर निज में नित्य मगन रहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, संयोजक महोदय, निर्णायक महोदय और सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है समय सार एक अनुशीलन। उसमें मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण आलोचना का स्वरूप। तो सर्वप्रथम हम प्रतिक्रमण का स्वरूप समझते हैं। तो प्रतिक्रमण प्रति उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से मलिन प्रत्यय करने पर प्रतिक्रमण शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है प्रतिशोध करना, हट जाना, उपचार करना। तो कुंद कुंदाचार्य समयसर ग्रंथ में लिखते हैं 383 नंबर की गाथा में कि कम्मम जम पूर्व कयम सुहा सुह मणे वित्र विशेषम तत्वणीय तत्ते अपपयम जूतोसो पड्डी कम्मणम, कि जो पूर्व काल में किए हुए अनेक प्रकार के ज्ञानावरणादि शुभाशुभ कर्म हैं उन कर्मों से रहित होना, अर्थात उन पूर्व काल के कर्मों से रहित होना वही आत्मा सच्चा प्रतिक्रमण है। तथा स्वामी जी की भाषा में इसे कहें तो भूतकाल के राग से रहित होना वही प्रतिक्रमण है। और भूतकाल के राग से रहित होना वही प्रतिक्रमण है। जो दयादान आदि शुभ भाव है और दयादान आदि शुभ भाव है और हिंसा झूठ चोरी आदि जो अशुभ भाव है, इन भाव से पीछे हटकर अपनी ज्ञान स्वभाव आत्मा में रमना वही सच्चा प्रतिक्रमण है। अर्थात मैं आत्मा राम हूं, ज्ञाता दृष्टा रूप हूं, इस रूप होना वही सच्चा प्रतिक्रमण है। और यह एक समय का प्रतिक्रमण जन्म मरण का अभाव करने वाला है। आचार्य अमृतचंद देव आत्मघाती टीका में इस प्रकार लिखते हैं कि जो पुद्गल कर्म विपाक रूप से जो भाव हुए हैं वह भाव से स्वयं से छुड़ाता है, दूर रखता है। वह आत्मा उन भावों का कारणभूत पूर्व कर्मों से प्रतिक्रमण करता हुआ स्वयं प्रतिक्रमण रूप है। और मोक्षाधिकार में आचार्य कुंद देव गाथा 306 और 307 में 306 और 307 में प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण आदि के बारे में बताते हुए इस प्रकार कहते हैं कि जो अप्रतिक्रमण है वह शुद्धात्मा की सिद्धि के स्वभाव के अभाव रूप होने से वह विषकुंभ के समान है। और जो प्रतिक्रमण है त्याग रूप, वह उस विष को कम करने में समर्थ है, इसलिए वह अमृत के समान है। और इसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है कि प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण जो विलक्षण रूप है, उनसे जो अप्रतिक्रमण आदि रूप जो तीसरी भूमिका को न देखने वाला पुरुष वह द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को अपने कार्य को करने में समर्थ नहीं होने से वह विषकुंभ के समान है। अर्थात जो अप्रतिक्रमण आदि जो तीसरी अवस्था है वह शुद्धात्मा की सिद्धि करने में समर्थ है, तो वह अमृत के समान उसे कहा गया है। अब चर्चा करते हैं प्रत्याख्यान की। तो प्रत्याख्यान प्रति आ और ख्या धातु से लुट प्रत्यय करने पर प्रत्याख्यान शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है निराकरण करना। तो समय सार में आचार्य कुंद देव गाथा नंबर 384 में लिखते हैं कि जिस भाव से भविष्यकालीन शुभाशुभ कर्म है उन शुभाशुभ कर्मों से रहित होना वही प्रत्याख्यान है।
अर्थात भविष्य में होने वाले राग से रहित होना प्रत्याख्यान है। दया दान आदि जो शुभ भाव है और हिंसा झूठ चोरी कुशल आदि जो अशुभ भाव है, इन भावों से रहित होकर अपनी आत्मा में रमना वही सच्चा प्रत्याख्यान है। और आचार्य अमृतचंद्र आत्मिक हति टीका में इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि जो पुद्गल कर्म के विपाक से हुए भाव से स्वयं छूटता है, अपने को दूर रखता है, वही आत्मा कार्यभूत भविष्य काल के कर्मों का प्रत्याख्यान रूप करता हुआ प्रत्याख्यान है। अर्थात आगे हम आते हैं आलोचना पे। तो आलोचना में समयसार में आचार्य कुंद देव इस प्रकार लिखते हैं कि वर्तमान कालीन उदय का जो शुभाशुभ ज्ञानावनादि भाव है उनसे रहित होना, अर्थात वर्तमान कालीन जो भाव है उन भावों से रहित होना वही आलोचना है। अर्थात दयादान आदि जो शुभ भाव है और हिंसा झूठ आदि जो अशुभ भाव है, इनसे दूर होकर अपनी आत्मा में रमना वही आलोचना है। तथा इनको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि हम किसी कार्य में नहीं आए, किसी कार्यक्रम में लेट आते हैं, तो हम उसके लिए क्षमा मांगने के लिए हम बोलते हैं फॉरगिव मी, कि मुझे क्षमा कर दीजिए कि आगे से मैं इस गलती नहीं करूंगा। तो ये तो हो गया प्रतिक्रमण। और हम भविष्य में अर्थात प्रत्याख्यान कहीं आगे जा रहे हैं या कोई आगे खड़ा है तो हम एक्सक्यूज मी बोलते हुए उसको आगे प्लीज साइड बोलते हुए आगे निकल जाते हैं ताकि भविष्य में कोई गलती ना हो जाए। ये तो हो गया प्रत्याख्यान। और आलोचना, हम किसी कक्षा में लेट जाते हैं या फिर हमसे कोई चीज गिर जाए तो हम उसके लिए तुरंत बोल देते हैं सॉरी, मतलब मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वह वर्तमान में हमने आलोचना कर ली कि सॉरी बोल दिया तुरंत। तो इस प्रकार वर्तमान में राग से रहित होना वह आलोचना है, भविष्य के राग से रहित होना वह प्रत्याख्यान है, और भूतकाल के पूर्व कर्म के राग से रहित होना वह प्रतिक्रमण है। अब एक बात और सामने आती है कि मैं प्रत्याख्यान, व्यक्ति कहता है कि मैं प्रत्याख्यान करूं, मैं प्रतिक्रमण करूं, मैं आलोचना करूं, इस प्रकार की बात कहता है। तो कहने से थोड़े ना कुछ होता है। तो ये जो विकल्प उठते हैं कि मैं प्रत्याख्यान करूं, मैं प्रतिक्रमण करूं, इनसे राग उत्पन्न होता है और उससे चारित्र नहीं होता है। तब क्या जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है कि प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और चारित्र, यह चारित्र, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना ये चारित्र का विधान है। तो इनसे राग उत्पन्न होता है, चारित्र उत्पन्न नहीं होता। इसके बाद एक और बात आती है कि प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना, इनको करने से होता क्या है, इनको क्यों करें? तो इनको करने से चारित्र की उत्पत्ति होती है, वास्तविक संयम प्रकट होता है। तो वास्तविक संयम प्रकट होने से जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है, उनसे भिन्न आत्मा ज्ञानानंद चैतन्य रूप अपनी ज्ञान चेतना को धारण करता है और राग से भिन्न होता है। इसलिए प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान और आलोचना करना आवश्यक है। एक बात और विषय इसमें आता है कि प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, तो प्रतिक्रमण को क्या हम भूतकाल में जाके करेंगे क्या, या फिर आलोचना को हम क्या भविष्यकाल में जाके करेंगे? तो ऐसा नहीं है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना ये तीनों वर्तमान काल में ही होते हैं। तो किस प्रकार से कि प्रतिक्रमण को जो पूर्व कर्म में हमने पूर्व कर्म बांधे हैं, उनको हम वर्तमान में, जो पूर्व कर्म बांधे उनको वर्तमान में राग से रहित हो, तो ये हम वर्तमान में होते हैं। और भविष्य में हम इन राग रूप न परिणमे, तो उनके लिए जो व्रतादि धारण करते हैं वो भी हम वर्तमान काल में भी धारण करते हैं। और वर्तमान में तो आलोचना वर्तमान रूपी राग से रहित होते हैं। एक ये भी है कि प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना वर्तमान रूपी होता है। और इसके आगे भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना के 147 बोलों की चर्चा की है। और कर्म प्रकृति 147 चर्चा की, मन वचन काय के और कृतकालित अनुमोद्रा रूप, साथ साथ प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण के 49 रूप, ऐसे कुल मिलाकर 147 बोल की चर्चा। और कर्म प्रकृति रूप 156 बोल की चर्चा, जिनकी उत्तर प्रकृतियां 148 बोल लिए गए हैं और 8 कर्म प्रकृतियों के 8 बोल इस प्रकार से लिए गए हैं। तो वर्तमान के राग से रहित होना और भविष्य के और पूर्व कर्मों के राग से रहित होकर हम अपनी आत्मा को ध्यान, अपना आत्म कल्याण करें, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना रूप होए अपनी आत्मा में, इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भाई रिवांशु जैन को, जिनके भाव कुछ इस प्रकार थे कि वर्तमान काल के दोषों का आत्मा में से अभाव करना ही आलोचना है, भविष्य काल के दोषों का दूर करना ही प्रत्याख्यान है, और भूतकाल के दोषों का दूर करना ही प्रतिक्रमण है। इस प्रकार के भाव व्यक्त किए रिवांशु जैन ने। आगामी वक्तव्य के लिए आए अंकित जी। बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नों ना अक्षरों लखी, तथापि कुंद सूत्रों ना, अंकाय मूल्य ना कदी। आदरणीय मंच और सम्मानीय सभा,
मेरा विषय है न खलु समय सारात उत्तरम किंचित अस्ति। 244वीं कलश की अंतिम पंक्ति आचार्य अमृतचंद द्वारा रचित। यहाँ पर प्रकरण में समय सार का अर्थ शुद्ध जीव वस्तु किया गया है। वैसे समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। समय सम उपसर्ग पूर्वक अय गत्व धातु से बना हुआ है। सम अर्थात एक साथ, अय अर्थात परिणमन करे, जो एक साथ जाने वो परिणमन करे। तीसरी गाथा की टीका में इसका अर्थ लिया गया है क्षय द्रव्य, परंतु यहाँ पर प्रकरणवश दूसरी गाथा की टीका में जो अर्थ लिया गया है कि जो एक साथ जाने व परिणमन करे, यह अर्थ इसका ले तो जीव द्रव्य इसका अर्थ होता है। और उस जीव में द्रव्य में भी जो सारभूत है वह शुद्ध आत्मा। चूंकि यहाँ शुद्धात्मा की चर्चा है तो वह कैसा है कि जो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता, जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र के भी भेद नहीं है, जो नौ तत्वों के बीच में रहने पर भी, दिखाई देने पर भी नौ तत्व रूप नहीं होता, जो अपने में अपने एकत्व से निश्चित किया गया टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप है, ऐसा वही समय सार है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि छेड़ाला में तो कहा है तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, उसकी इससे कैसे संगति बैठती है? तो उससे कहते हैं कि विज्ञानता अर्थात सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, और वीतरागता अर्थात सम्यक चारित्र। इस प्रकार ये रत्नत्रय, और ये रत्नत्रय में ही आत्मा है। जैसा कि समय सार की 16वीं गाथा में कहा गया है, चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधुजन सेवे सदा, ये तीन ही है आत्मा कहे निश्चय नहीं सदा। ये इसके अलावा सुख चाहे दुख थे भयवन, प्रत्येक जीव सुख चाहता है, और रतीन्द्रिय सुख की उपलब्धि रूप कार्य परमात्मा की दशाएं भी इसी कारण परमात्मा रूप समय सार से प्रकट होती है। जैसा कि अष्टपहाड़ के मोक्ष पहाड़ की 104 नंबर की गाथा में कहा है, अरंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। इस प्रकार परम अतीन्द्रिय सुख की उपलब्धि के कारण इसी कारण परमात्मा से होती है। अतः यही परम शरणभूत एकमात्र उपादेय है। जयचंद जी छाबड़ा ने मंगलाचरण में समय शब्द के मत व सिद्धांत अर्थ भी किए हैं। अतः हम मत अर्थ करें तो सारे मत जो है वह समय, और उनमें सारभूत जैन मत, क्योंकि अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को सियादवाद शैली में अविरोध रूप से सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला, त्रिकाली रूप भगवान आत्मा को दिखाने वाला एकमात्र जैन मत है। और उसी जैन मत में चार अनुयोग रूप सिद्धांत, यदि हम सिद्धांत का समय करें तो उन्हीं समय में सारे सिद्धांतों में सारभूत एक समय सार, क्योंकि अन्य सारे शास्त्रों में प्रमाण के विषयभूत अशुद्ध जीव की चर्चा की गई है, परंतु एकमात्र इसी शास्त्र में नयाधिराज परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा की गई है, जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, और जिसमें अपनापन करने से सम्यक दर्शन होता है और मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। इसी की महिमा करते हुए कविवर वृंदावन दास जी कहते हैं, हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि न लिखा था न लिखा जाएगा, ये शास्त्र समय सार साहब। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार मिश्री की मिठास सभी मिठाइयों में व्याप्त होती, उसी प्रकार से आगे अध्यात्म के इस ग्रंथ की सुवास अन्य सारे ग्रंथों में, अध्यात्म ग्रंथों में पाई जाती है। इसी की महिमा क्या कहें, अनंत कोटि जिह्वाओं से भी इसकी महिमा नहीं की जा सकती। जैसा कि कहा है, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कहस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया। आचार्य कुंद स्वयं अपनी 415वीं गाथा में इसकी महिमा करते हुए कहते हैं, मानो कि समय शास्त्र को जो भी पिएगा उसके अंतर से स्वतः ही यह निकलेगा कि ओह आई एम गॉड। अर्थात उन्हीं के शब्दों में यदि हम कहें तो जो इसे अर्थ व तत्व से जानकर इसमें रमेगा उत्तम सौ के स्वरूप हो जाएगा। 245 कलश में आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि जगत का एक अद्वितीय अक्षय चक्षु है, तथा जब श्रीमद जी को पहली बार यह ग्रंथ मिला तब उन्होंने इसकी कीमत चुकाने के बजाय इसके बदले में रत्न ही लुटा दिए। उन्होंने कहा कि क्या समय सार को भी खरीदा जाता है? गणेश प्रसाद वर्णी जी, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी आदि समय सारी कहलाने में अपनी शान मानते थे। यहां तक कि गणेश प्रसाद वर्णी जी को तो समय सार की जो टीका है, अमृतचंद आचार्य की टीका, वो पूरी कंठस्थ थी, और यहां तक कहा जाता है कि वे तो नींद में भी समय सार में प्रवचन करने लगते थे। और वर्तमान में समय सार की पर्याय रूप युग प्रवर्तक युग पुरुष कान्जी स्वामी समय सार के बारे में उनकी महिमा करते हुए कहते हैं, जो स्वयं 19 बार इस पर प्रवचन कर चुके हैं सभा में, कि यह समय सार लाखों शास्त्रों का सार है, यह आगमों का आगम है, जैन शासन का स्तंभ है, यह साधकों की कामधेनु व कल्प वृक्ष है। और अधिक क्या कहें, इसकी प्रत्येक गाथा 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हुए मुनिराजों के आत्मानुभव में से निकली हुई है। जब उन्हें यह पहली बार ग्रंथ मिला और इसका मर्म समझा तो उनके हृदय में से सहज ही ये भाव प्रकट हो गए कि अरे आ तो अशरीरी थवानो शास्त्र मणि गयो, ये तो अशरीरी होने का शास्त्र मिल गया। और इसको प्रतिदिन वे साष्टांग प्रणाम करते थे। इस प्रकार ये समय शास्त्र की महिमा को अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो दे गए हमें वे समय सार, गा रहे आज हम समय सार, हे समय सार बिन सब असार, हे समय सार ही एक सार, भे समय सार बिन सब असार, मैं हूं स्वभाव से समय सार, परिणति हो जाए समय सार, बस है यही चाह है यही राह, जीवन हो जाए
समय सार, इसी भावना के साथ यही विराम देते हैं। क्या लाभ है ऐसे अनल्प विकल्पों के जाल से, बस एक ही है बात वह परमार्थ का अनुभव करो। इस प्रकार के कुछ भाव अंकित जी ने प्रस्तुत किए। और अब आए आगामी वक्ता के रूप में शास्त्री तृतीय वर्ष से विशाल जैन, जिनका विषय है 47 शक्तियां। और आगामी वक्ता के रूप में तैयार रहे शास्त्री प्रथम वर्ष से चर्चित जैन। इस भगवान आत्मा में अनंत शक्तियां है। यह भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है और इस भगवान आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती रहती है। तो यहाँ पर कोई शंका कर सकता है कि ये अनंत शक्तियां कौन कौन सी है। अरे भाई, क्या अनंत भी गिनाया जा सकता है क्या? न सही अनंत, पर कुछ तो बताइए। यही बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है समय सार एक अनुशीलन, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है 47 शक्तियाँ। इन 47 शक्तियों को समझने से पहले 3 बातें विशेष ध्यान देने योग्य है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि ये सभी शक्तियाँ पारिणामिक भाव रूप है। इसमें औपशमिक, क्षयिक, क्षयुक्षमिक और औदारिक, इन भावों में कर्म का उपशम, क्षय, क्षयुक्षम और उदय निमित्त होता है। लेकिन किंतु पारिणामिक भाव में कर्मों का उपशम या सद्भाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं होता। इसी प्रकार इस जीव में भी कर्म का या शक्तियों में कर्म का उपशम, अभाव या सद्भाव कुछ भी नहीं होता। इस कारण ये सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप है। दूसरा पॉइंट है कि इन शक्तियों के प्रकरण में जिस भगवान आत्मा की बात चल रही है, उस भगवान आत्मा के आत्मद्रव्य के साथ उनमें विद्यमान अनंत गुण और निर्मल परिणमन भी शामिल किया गया है। ध्यान रहे, निर्मल परिणमन पर्याय तो शामिल है, पर विकारी पर्याय शामिल नहीं की गई। तीसरी बात यह है, इन शक्तियों में परस्पर प्रदेश भेद नहीं होने पर भी भाव भेद है, लक्षण भेद है। ये आगे कहते हैं कि आगे इन शक्ति ये शक्ति क्या है कि यद्यपि एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप नहीं है, तथापि एक शक्ति का एक शक्ति में दूसरे शक्ति का रूप अवश्य है। और इसी कारण ये सभी शक्तियां परस्परानुविद्ध है। तो यहाँ पे शंका हो सकती है कि एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप नहीं है, पर एक शक्ति का रूप दूसरे शक्तियों में अवश्य पाया जाता है। इसका क्या आशय है? तो कहते हैं कि यदि एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप हो तो दोनों एक हो जाएंगे। उसमें परस्पर प्रदेश भेद तो है ही नहीं, भाव भेद भी नहीं रहेगा। इसी प्रकार यदि एक शक्ति